हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक नया अपडेट जारी किया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में इसको लेकर डाउट है कि ये क्या दिया गया है। तो मैं आपको बताते चलूँ, इंडियन एयरफोर्स वालों ने उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी खबर शो की है जो जिन कैंडिडेट का नाम पीएसएल में शो किया गया था 31 मई को 2020 में, जो सेकंड इनटेक था 2020 का। उसकी जो पीएसएल आई थी 31 मई को आई थी। आपको पता है 30 अप्रैल को आनी थी, लेकिन उसकी जो पीएसएल थी 31 मई को आई थी। तो उस पीएसएल में बहुत सारे कैंडिडेट के नाम दिए गए थे और जब एनरोलमेंट लिस्ट शो की गई थी आपकी 10 जून को, तो उसमें करीब करीब बहुत सारे कैंडिडेट के ऐसे नाम थे जो हटा दिए गए थे। लेकिन पीएसएल में तो थे, लेकिन एनरोलमेंट लिस्ट से हटा दिए गए थे। एक्स ग्रुप की आपकी जो कट ऑफ गई थी 28 गई थी, वहीं गवाही ग्रुप की आपकी 33 कट ऑफ गई थी, जैसे कि रिटन एग्जाम में कट ऑफ गई थी। तो उसी से संबंधित एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है इंडियन एयरफोर्स वालों ने। जो कैंडिडेट पीएसएल में उनका नाम था और एनरोलमेंट लिस्ट से आउट हो गए थे, तो उन कैंडिडेट को यहाँ प्रायोरिटी दी जाएगी फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं एनरोलमेंट लिस्ट इनटेक फर्स्ट 2021। तो उनको आप यहाँ से ये भी नोट कर सकते हैं, उनको मेडिकल प्रोसेस से भी दोबारा गुजरना पड़ सकता है। तो ये एक प्रक्रिया जब होगी, आप यहाँ से इस लास्ट वाले पॉइंट को देख सकते हैं। जो आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है, जो रैली की भर्ती हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं जनवरी और फरवरी में रैली की भर्ती हुई थी, वही आपकी सितंबर और अक्टूबर में रैली की भर्ती हुई है। यहाँ से अगर सीटें बचती हैं, आई होप सीटें बचेंगी, तभी इसने इतना लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उन कैंडिडेट के लिए एक और चांस बन गया है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। आप यहाँ से इस फर्स्ट लाइन को भी पढ़ सकते हैं, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द आईएएफ। तो आपकी जो पीएसएल की जो वैलिडिटी होती है 6 मंथ होती है, जैसा कि जो पीएसएल जारी की जाती है उसकी जो वैलिड तिथि होती है वह केवल 6 महीने के लिए वैलिड होती है। तो उसको बढ़ाकर अब 1 साल के लिए कर दिया गया है, क्योंकि आपकी जो पीएसएल थी 31 मई को आई थी, लेकिन अब इसकी जो वैलिड तिथि है 31 मई 2021 तक कर दी गई है, अर्थात 6 महीने इंक्रीज़ कर दी गई है। तो जिन कैंडिडेट का पीएसएल में नाम आया था और एनरोलमेंट लिस्ट से हटा दिए गए थे, उन कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा मौका बन चुका है कोविड-19 के कारणों को बिना रिटेन के एग्ज़ाम के ही, बिना किसी दूसरे पीएफटी के, और जो आपकी जो प्रोसेस चलती है इंडियन एयरफोर्स की, बिना उसके गुजरे ही दोबारा से आपको वैकेंसी में आने का मौका मिल सकता है, आपको वहाँ ज्वाइनिंग में जाने का मौका मिल सकता है। और साथ साथ में उन कैंडिडेट को भी बताता चलूँ जो बार बार पूछ रहे हैं कि जो रैली की भर्ती हुई आपकी राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, इन सेंटरों पर जो रैली की भर्ती हुई है, इनकी पीएसएल कब आएगी। तो यहाँ से आप लास्ट वाली लाइन को देख सकते हैं, जो पीएसएल है एंड ऑफ दिसंबर 2020 टेंटिवली है। आप यहाँ से इन्होंने एक टेंटिवली डेट निकाली है एंड ऑफ दिसंबर के लास्ट में पीएसएल लिस्ट आ सकती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इस यहाँ से वैकेंसी भी बढ़ेंगी, क्योंकि आपको पता है एक्स ग्रुप के लिए वहीं 2200 से 2300 वैकेंसी ली जाती हैं, तो वहीं वाई ग्रुप के लिए 1200 से 11 वैकेंसी ली जाती हैं। तो वहीं से देखा जाए तो अप्रॉक्स 3500 कैंडिडेट एक बार में ज्वाइनिंग पर जाते हैं, जिनकी वहाँ ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाती है। इसको लेकर देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसी हैं इस बार, और जो कैंडिडेट हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका इन राज्यों से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि आपने देखा भी था, मैंने आपको बताया भी था, कुल मिलाकर लास्ट में जो कैंडिडेट बच रहे थे मेडिकल के लिए, किसी सेंटर पर 550 बच रहे थे, तो किसी सेंटर पर 500 बच रहे थे, अप्रोक्स 500-600 के बीच में ही बच रहे थे। तो वहाँ से हो सकता है सभी कैंडिडेट को उठा लिया जाए, तो आपकी इसके कारण कट ऑफ भी काफ़ी कम जा सकती है। मैंने कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई है, मैंने कट ऑफ बताया था, आपका जो कट ऑफ है 36 से 40 नंबर जा सकता है। तो अप्रोक्स इतना ही जाएगा। यदि इस प्रकार से लिया गया तो आपकी जो कट ऑफ है आई होप इससे भी कम जाने वाली है, क्योंकि इस बार वैकेंसी काफ़ी मात्रा में है। और जो कैंडिडेट पीएसएल में उनका नाम था जो 31 मई को आपका पीएसएल रिलीज़ किया गया था, एनरोलमेंट लिस्ट से बाहर कर दिए गए थे, और जो मेडिकली फिट थे, तो उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, एक बार और मौका बन गया है। तो वहीं रैली वाली भर्ती के लिए एक बार और बताता चलूँ कि वह बार बार अब ना पूछें कि पीएसएल कब रिलीज़ होगी,
कितनी वैकेंसी है? वैकेंसी आपकी काफ़ी मात्रा में रखी गई हैं, क्योंकि फर्स्ट इनटेक 2021 का एग्ज़ाम हो नहीं पाया है, केवल सेकंड इनटेक 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है 4 तारीख से। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक बात स्पष्ट होती है कि इस बार वैकेंसी काफ़ी मात्रा में है, और जिन राज्यों से रैली की बढ़ती हुई है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आई होप सभी कैंडिडेट का हो सकता है क्लियर हो जाए। जो कैंडिडेट मेडिकल को क्लियर कर जाते हैं तो उनका नाम जो है एनरोलमेंट लिस्ट में आ सकता है। तो एनरोलमेंट लिस्ट ही आपकी डायरेक्ट हो सकता है प्रेजेंट हो, आप यहाँ से देख सकते हैं टेंटिवली एंड ऑफ दिसंबर। पीएसएल शायद ही रिलीज़ हो, डायरेक्टली आपकी वह एनरोलमेंट लिस्ट जारी करेंगे, और जितनी भी सीट बचेंगी तो पीएसएल में जिन कैंडिडेट का नाम था एनरोलमेंट लिस्ट से बाहर हो गए थे उनका नाम आ जाएगा। तो आई होप बहुत ही अच्छी खबर है देखा जाए तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा ये नया नोटिफिकेशन जो जारी किया है इंडियन एयरफोर्स में, इसमें क्या कुछ बताया गया है। तो अभी क्या है कि अपना एग्ज़ाम में दें, जिन कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम है 4 से 8 तारीख के मध्य वो अपना एग्ज़ाम दें। केवल उनका जो सेकंड इनटेक 2021 है उसके लिए उनका एग्ज़ाम होना है, उनका फर्स्ट इनटेक 2021 से कोई लेना देना नहीं है। तो जिन कैंडिडेट का मेडिकल चल रहा है रैली की भर्ती का, तो वो भी अपना आराम से मेडिकल दें, क्योंकि आपकी जो पीएसएल है और जो एनरोलमेंट लिस्ट है दिसंबर के लास्ट में शो कर दी जाएगी। तो आई थिंक आपकी समझ में आ चुका होगा। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको उसमें प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स, जय हिंद।